Welcome to Customer Getting System Training. आप सब लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं because you are investing your time and investment in the right career. This is an income growing field. आप लोग चाहे बिजनेस ओनर हैं, चाहे आप मार्केटर हैं, चाहे आप करियर ग्रोथ सीकर हैं, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर जिम्मेदारी जिसमें आपको किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनाना है या उसमें कस्टमर्स और लीड्स जनरेट करनी है या आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर रेवेन्यू लेके आना है या आपने अपने बिजनेस को लॉन्च करना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग आपके लिए है अगर आपका ताल्लुक इन तमाम चीजों में से है जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया। दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सिर्फ कोई डेमो नहीं है, बल्कि ये जो ट्रेनिंग है ये बिल्कुल वो ट्रेनिंग है जो मैं अपने 1-to-1 क्लाइंट जो मुझे 5 लाख रुपए भी देते हैं, मैं उनको जिस तरीके से ट्रेनिंग देता हूं उनके बिजनेस के अंदर मैं यही पर्टिकुलर ट्रेनिंग उसी तरीके से आपको दूंगा, वही प्रोसेस बताऊंगा, आपको रियल कैंपेन्स के रिजल्ट्स दिखाऊंगा। अभी रिसेंटली मैंने 3-4 कैंपेन्स 1-1.5 घंटा पहले ही 2-3 कैंपेन्स मैंने चलाई हैं अपनी 1-to-1 क्लाइंट्स के लिए। उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से वो स्टेप्स बता दूंगा जिन स्टेप्स को फॉलो कर आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उसके लिए लीड्स या कस्टमर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। पहली चीज आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने फुली पार्टिसिपेट करना है, अंडर प्ले नहीं करना है। और आप अगर स्टार्टिंग फेज में हैं या आप जो है वो एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने उसके लिए जो है वो फिक्र नहीं करना है, बिकॉज दिस ट्रेनिंग रिक्वायर्स नो प्रायर एक्सपीरियंस, ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ 100 रुपीज नोट एंड 1000 रुपीज नोट। अगर आपको 100 रुपए और 1000 रुपए के दरमियान फर्क का पता है, यू आर एलिजिबल टू एग्जीक्यूट दिस ट्रेनिंग। ठीक है, मैं कुछ इलस्ट्रेशंस रखूंगा सबसे पहले और आपको प्रोसेसेस बताऊंगा। और अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज जो आपको पूछनी हो तो आप हैंड रेस कीजिएगा या चैटिंग के अंदर जो है आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा, आपको आंसर करूंगा, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम काशिफ मेमन, founder of Eureka Digital Marketing Academy and certified digital marketer from USA। मैंने अपने करियर के अंदर जब मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और रेंटल्स का भी प्रॉब्लम था और एम्प्लॉयज की सैलरीज का भी मसला हो रहा था। बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलर डिफिकल्टीज आई जो कि मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर पैसे लगाता था, उससे मुझे कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आता था। प्लस अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रिंट गलत हो जाए या आपने कोई पर्टिकुलर पोल साइन के ऊपर प्रिंट लगा दिए, अब वो चेंज नहीं हो सकते थे और पैसे बहुत ज्यादा जाया होते थे और कस्टमर्स भी नहीं आते थे। जब मैंने ये पर्टिकुलर चीज को स्ट्रगल किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हर प्रॉब्लम के पीछे उसका एक सॉल्यूशन छुपा होता है, हर प्रॉब्लम के पीछे एक सॉल्यूशन छुपा होता है। तो मैंने जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कवर किया और मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीख लूं तो मैं आसानी के साथ अपने तमाम कंपनी के मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं मार्केट भी कर सकता हूं और उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता हूं और प्रॉफिट में अपने बिजनेस को लेके आ सकता हूं। और अल्टीमेटली मैंने बेस्ट लोगों से सीखा, दुनिया के जो बेस्ट लोग हैं। मैंने अभी तक तकरीबन 26 मुख्तलिफ गुरु जो हैं, जिसमें ब्रेन बुचार्ड, एबन पैगन, रायन डेयस, रसल ब्रंसन और क्रिस्टी विटमिन, जैक कैनफील्ड, मुख्तलिफ लोग हैं। और ये ग्रेजुअली मैंने इन्वेस्ट किया और तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं अपनी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूं। और मेरे पास इस वक्त 1-to-1 क्लाइंट्स भी हैं
और तकरीबन सैकड़ों कंपनियों को मैं कंसल्टेंसी भी दे चुका हूं, जिसमें रियल एस्टेट बिजनेस है, फूड बिजनेस है, जिसमें जो है वो आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी आइटम्स हैं, बाल गिरने से बचाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा फूड के बिजनेस है, इंश्योरेंस और ट्रेनिंग, स्कूल, जस्ट नेम इट, आई हैव डन दीज बिजनेसेस। मैंने इसके अंदर कंसल्टेंसी भी दी है, और इसके अंदर जो है बहुत ही जबरदस्त मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने रेवेन्यू भी जनरेट किया है और स्टिल कर रहे हैं। तो मैंने ये जब डिस्कवरी की और ये तमाम चीजें सीखी, उसके बाद मेरे बिजनेस के अंदर एक शिफ्ट आया, मेरी लाइफ के अंदर एक शिफ्ट आया, मेरे पूरे करियर के अंदर एक शिफ्ट आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पेंडेमिक था, सबसे ज्यादा मैं 1 पर्सन आर्मी विद दिस स्किल, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, मैंने जो है वो घर से बैठ के सैकड़ों लोगों को ये पर्टिकुलर चीज सिखाई भी, और मैंने अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन सेल किया। मैं आपको दिखाऊंगा वो ऑनलाइन ऑटोमेटिक। अभी भी मैं आपको जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे रहा हूं, पीछे मेरा एक सिस्टम चल रहा है, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज सेलिंग माय प्रोडक्ट, और उससे जो है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो जाहिर है उसका रेवेन्यू भी आ रहा है। और मैं ये प्रोसेस आपको बताऊंगा, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना ये दिखता है, इतना मुश्किल नहीं है जितना ये दिखता है। तो आप लोग रेडी हो जाएं, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस अभी समझाता हूं। जल्दी से क्विकली मैं आप लोगों के मैसेजेस को देख लूं, ताकि आप भी इस प्रोसेस को यूज कर कर अपने बिजनेस में, अपने करियर में और अपनी फील्ड के अंदर जो है प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कर सकें। अच्छा, डॉक्टर निदा कहती हैं, आई ओन किड्स क्लोथिंग बिजनेस, बिगेस्ट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग व्हाट? अच्छा, ट्राइंग टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस थ्रू फेसबुक, यू कैन। अफनान रहमतुल्लाह स्टूडेंट हैं, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट कभी मैं भी था, और मैंने भी बहुत ज़्यादा जॉब के अंदर और करियर के अंदर अपना पार्टिसिपेट किया है, मुझे पता है कि क्या टाइम लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्किल को सीख लेंगे तो यू कैन अचीव अ ग्रेट प्रोग्रेस इन योर करियर, एंड यू विल लर्न नाउ इन जस्ट कपल ऑफ मिनट्स कि आप किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। बहुत आसान से इंप्लीमेंटेशन कराऊंगा, पूरी इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को कराऊंगा, एंड यू विल नो कि ये जितना ज्यादा लोग थियोरेटिकली या मतलब एक एजुकेशन लेके उस चीज को नहीं करते, तो फिर डेफिनेटली वो सिर्फ बहुत सारे बातें करते हैं या फेसबुक के खाली पेजेस को मैनेज कर रहे होते हैं और पोस्टें लगा रहे होते हैं। आप लोग अगर वो करना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है, बिकॉज अगर आप सीरियस हैं कि आपको कस्टमर्स चाहिए, लीड्स चाहिए, और आप ऑनलाइन जो है वो सेल करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग आपके लिए। ये पेजेस मैनेज करना ये बच्चों का काम है, पोस्ट लगाना ये बच्चों का काम है। अगर आप उस पर्टिकुलर करने के लिए आए तो वो 12 साल का बच्चा भी कर लेता है। अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी नहीं बना सकते कि यार मेरे पास सपोज मुझे जो है वो रिंकल फ्री क्रीम बेचनी है, मुझे जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है फूड का, मैंने पिज्जा लॉन्च किया, मैंने बिरयानी लॉन्च की, मैंने पुलाव लॉन्च किया, मैंने सीख कबाब लॉन्च किए, मैं अगर उसको नहीं सेल कर सकता, मुझे वो तरीका नहीं पता, तो फिर जो है सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप लाइक्स ले रहे हैं और लीड्स नहीं ले रहे, कमेंट्स ले रहे हैं, कस्टमर्स नहीं ले रहे, हाँ, और आप जो है वो शेयर्स ले रहे हैं लेकिन आपकी सेल नहीं हो रही, तो ऐसी पर्टिकुलर स्किल का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिससे आप ये तमाम चीजें हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर निदा कह रही हैं परफेक्ट कंटेंट फॉर माय एड्स, दिस इज अ की थिंग डॉक्टर निदा, दिस इज अ की थिंग। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका मैग्नेटिक मैसेज। फेसबुक की कैंपेन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं क्या मैसेज क्रिएट करूं। और हमारी जो यूनिक एबिलिटी है ओनली यूरिका डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी के पास, कि वो कॉपी राइटिंग सिखाता है। और कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में फर्क है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि कंटेंट राइटिंग हमने सुना है, हम कंटेंट राइटिंग की बात नहीं कर रहे, हम कॉपी राइटिंग की बात कर रहे हैं। कॉपी कहते हैं
कि आप अपनी ऑडियंस को ऑनलाइन कैसे परसुएड करके उससे डिजायर्ड एक्शन जो आपको अपने बिजनेस के अंदर चाहिए वो कैसे ले सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग इज फॉर एजुकेशन, टू एजुकेट योर ऑडियंस, लेकिन कॉपी राइटिंग इज टू एजुकेट प्लस परसुएड एंड कन्विंस ऑनलाइन विदाउट योर फिजिकल प्रेजेंस। और उसका ताल्लुक आपके एड से है, जहां से आप अटेंशन ग्रैब करते हैं अपनी ऑडियंस की, आपकी हेडलाइन फॉर्मूलाज, आपकी वो पर्टिकुलर स्टोरी जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है, आपका कॉल टू एक्शन जो कि आपकी ऑडियंस से डिजायर्ड एक्शन लेता है। तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ओनली यहां पर आपको यूरिका मार्केटिंग एकेडमी में कॉपी राइटिंग मिलेगी। आई एम नॉट making big promises but you can check, I'm a certified copywriter और अल्हम्दुलिल्लाह ये पर्टिकुलर चीज जो है वो यहाँ पाकिस्तान में ना यूनिवर्सिटी सिखा रही ना कोई सिखा रहा है। मैं यूएसए गया और वहां से इस चीज को सीखा और बेहतरीन जो मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल कर रहे हैं उन लोगों से सीखा और वही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लाइंट्स, उनके लिए जो है वो उनको सिखाता भी हूं, उनके लिए कैंपेन्स वगैरह भी रन करता हूं, उनको सर्विस देता हूं। तो वेयर टू पोस्ट एड, पेड एड्स, हाउ टू डू ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज डिफरेंट, लीड्स जनरेशन इज डिफरेंट। हम इसके ऊपर बात करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लोथिंग बिजनेस, सैयद जीशान, ठीक है, वंडरफुल, आप बिल्कुल करें, ये बेहतरीन आपको जो है वो फायदा देगी। और इसके अलावा केटरिंग बिजनेस, इट्स अ वंडरफुल बिजनेस, केटरिंग बिजनेस, फूड का बिजनेस, इट इज सेम, थोड़ा सा डिफरेंस लेकिन सेम नीश की सब कैटेगरी है। हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, इंक्रीज रीच, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट, ओके, वंडरफुल। जवाद हसन फ्रॉम चीचा वतनी, आई हैव वर्चुअल यूनिवर्सिटी चीचा वतनी एंड खमालिया लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, वंडरफुल। आप अगर ट्रेनिंग में हैं, एजुकेशन में हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आप इस पर्टिकुलर चीज को जो है वो सीख सकते हैं। और यहाँ पर है, राइट नाउ आई एम फेसिंग बिग लॉस इन बिजनेस, डॉक्टर निदा, यू कैन गेट आउट ऑफ बिजनेस, आई कैन टेल यू दैट when you will discuss with me, when you will share with me, it is a lot about competition and your product strategy, your positioning, your price, your promotion, your people. There are different things: people, price, promotion. I mean, how you craft your message, how you get attention of the people, whether people know your product or don't know your product, you are just starting, or there is already awareness in the market about your product and services. Acha, I bought number of ladies dress, kitchen items, bed sheets and towel, but without any detailed formal plan and now confused. Please guide me. Kindly explain about the generate to revenue. Okay, I will tell you. Decoration and catering, event management. Okay, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग जो है वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं क्वेश्चंस की। अब मैं आता हूं डायरेक्टली आपके उस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कस्टमर्स लेके आ सकते हैं, ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने समझनी है, वो ये है कि दो तरीकों से लोग खरीदते हैं, दो तरीकों से लोग खरीदते हैं, पहले उसको समझ लें। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूंगा, आप लोग टूल के पीछे मत भागना। अगर आप टूल के पीछे जो है वो अपना गोल बनाएंगे तो आप अपनी मार्केटिंग के अंदर गोल गोल घूमेंगे। उसकी वजह यह है कि जो टूल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, जिनको मैसेज क्राफ्ट करना नहीं आता, जिनको जो है वो स्टोरी क्रिएट करना नहीं आती, हुक क्रिएट करना नहीं आता, उसको राइट कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं करना आता, जिसको अपनी परफेक्ट ऑडियंस के बारे में नहीं पता, जिसको अपने सेल्स प्रोसेस का नहीं पता कि आया मेरा जो सेल्स प्रोसेस है वो वेबसाइट के ऊपर है या व्हाट्सएप के ऊपर है या मैं कॉल के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शन करूंगा, बेचूंगा, या पर्टिकुलर फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसको कैसे बेचूंगा, आया डायरेक्ट सेलिंग करूंगा या मैं पहले सबसे पहले लीड जनरेट करके उसको नर्चर करूंगा। ये तमाम चीजों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो होगा क्या, बहुत सारे लोग फेसबुक पर जाते हैं,
वहां पे फेसबुक का ब्लू कलर का बटन देखते हैं, उस पे लिखा होता है बूस्ट। वो उस बटन को दबाते हैं, बूस्ट। वहां पर उनका पैसा बूस्ट हो रहा होता है और बॉडी के अंदर उनका खून बूस्ट हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, वो समझते हैं यही मार्केटिंग है कि बस सिर्फ और सिर्फ अपना मैसेज या अपना एड लोगों तक बूस्ट कर देगा। फेसबुक जिन बाबा है वो हमें रेवेन्यू ला देगा और वो हमारे लिए जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी ला के दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चूंकि पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट कम है, लिटरेसी रेट कम है ना, तो हर थोड़ी सी टेक्निकल चीज सामने वाले को लगती है ये बहुत जबरदस्त चीज है। इट इज नॉट अबाउट, डोंट रन आफ्टर फेसबुक टूल, understand the selling process. What is the customer getting system, how you will get customer? First of all understand the process. बहुत ही आसान है, सिंपल 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स प्रोसेस है, और मैं आपको शुरू से एंड तक ये 5 स्टेप्स अभी करके दिखाऊंगा। चाहे आपका ताल्लुक फिजिकल प्रोडक्ट से है, फिजिकल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, ठीक है, और आपके पास ब्यूटी आइटम्स हो गए, कपड़े क्लोथिंग बिजनेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सपोज क्रीम्स हो गई, ठीक है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ये फूड सर्विस इंडस्ट्री है, लेकिन फूड एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से नॉन फिजिकल प्रोडक्ट, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट मतलब जैसे ये मेरी ट्रेनिंग है, तो ये जो नॉन फिजिकल आपके पास ऐसे प्रोडक्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, आपको जो है फॉर एग्जांपल हेयर कट सर्विस इंडस्ट्री, हेयर कट आपको आपने, आप हेयर कट के बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन हैं, या रियल एस्टेट है सर्विसेज लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट है, आप फिजिकल प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन सर्विसेज देते हैं, या कंसल्टेंसी, कोचिंग, यूनिवर्सिटी की जो एडमिशंस और एनरोलमेंट्स, ये तमाम मुख्तलिफ तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये नॉन फिजिकल में आते हैं। जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, मैं आपको 5 स्टेप्स बताता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मर्फीज का लॉ है कि बिफोर यू वांट टू डू समथिंग यू विल हैव टू डू समथिंग एल्स फर्स्ट। अगर आप ये 5 स्टेप्स को समझना चाहते हैं, उससे पहले कुछ जरूरी बातों को समझ लें, ठीक है। जब आप उस जरूरी बातों को समझ लेंगे तो फिर आप जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं अपने माइक को और कैमरे को थाम के रखिए, संभाल के रखिए। अगर आप अपने माइक और कैमरे को नहीं संभालेंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे? 2 तरीके से लोग खरीदते हैं। क्वेश्चन है कि भाई आखिर लोग खरीदते कैसे हैं? तो 2 तरीके से लोग खरीदते हैं। एक तरीके कार है कि भाई लोगों की नीड होती है, किसी फूड के बिजनेस वाले को फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलना है तो उसको फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर जो इक्विपमेंट चाहिए उसकी जरूरत है, और उसके पास कोई सप्लायर नहीं है। अब उसके पास सप्लायर नहीं है तो वो क्या करता है, वो जाता है सर्च इंजन पर और गूगल यूज करके वहां पे कीवर्ड लिख देता है और बटन सर्च का, और उसके पास क्या आते हैं, सप्लायर्स की लिस्ट आ जाती है जो उस पर्टिकुलर, अगर उस कीवर्ड के हिसाब से उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो वो दूसरे कीवर्ड यूज करेगा। ऐसा क्लाइंट जो कि ऑलरेडी डेस्परेट है, ऑलरेडी नीड में है, वो ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ढूंढ रहा है, उसकी कमर्शियल इंटेंशन होती है, कमर्शियल नीड होती है। किसी को चाइनीज रेस्टोरेंट पे जाना है, उसको पता नहीं है, यूरोप में जा रहा है, पाकिस्तान के किसी लाहौर वाले इलाके में चला गया, कराची से लाहौर चला गया, इस्लामाबाद चला गया, नया इलाका है, उसको पास कोई क्लू नहीं है कि भाई कौन सा चाइनीज रेस्टोरेंट है, वो डेफिनेटली सर्च करेगा पहला। और अगर जो डिजिटल मार्केटिंग को यूज नहीं करते, तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे, मार्केट्स में निकलते थे या फैमिली को फोन करते थे कि भाई फला फला सप्लायर को जानते, कोई ऐसा सप्लायर है जो मुझे ये काम कर दे, कोई अच्छा दर्जी जानते हो, कोई अच्छा डॉक्टर जानते हो, कोई अच्छा रेस्टोरेंट जानते हो, कोई अच्छा फर्नीचर की दुकान जानते हो, कोई अच्छा जो है वो रिटेल शॉप जानते हो। ये इस तरह से लोग जो है
वो मालूम किया करते थे। आज डिजिटल हो गया तो लोग जो है वो गूगल पे जाते हैं और अंकल गूगल से ये तमाम मालूमात लेते हैं और उस बिजनेस पे पहुंच जाते हैं। अगर उस बिजनेस के ऊपर वो पूरा ऑटोमेटेड ऑनलाइन सेलिंग का सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो लोग उससे खरीद लेते हैं, वरना वहां पर जाकर इंस्पायर होने की बजाय एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने एक तरीका कार सीख लिया कि जो सर्च बेस्ड है, सर्च बेस्ड, लोगों की ऑलरेडी नीड है। दूसरा तरीकेकार वो है इंटरेस्ट बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड, ठीक है ना। ये क्या है, ये सर्च बेस्ड। इंटरेस्ट बेस्ड का क्या मतलब, अगर आपने देखा हो तो ये जो तबलीगी जमात वाले हैं ये क्या करते हैं, ये माशाल्लाह घर घर जाते हैं और खटखट करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आप जो है अपना हमारे करीबी मस्जिद में नजर नहीं आए, आप जो है वो थोड़ा सा वक्त दीन में लगाएं। वो तबलीग करते हैं और वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार किसका इंटरेस्ट कम है, किसका इंटरेस्ट ज्यादा है, उसकी बेसिस के ऊपर वो क्या चीज, वो भी एक तरीके से सेलिंग है। ठीक है, उसके अंदर कैश नहीं आ रहा लेकिन उसके अंदर सवाब मिल रहा है, उसके अंदर जन्नत मिल रही है, उनकी मोटिवेशन है। ये पर्टिकुलर चीज पहले जमाने में और भी ज्यादा लोग क्या करते थे, उनको जब कोई प्रोडक्ट बेचना होता था तो घर घर जाते थे और घर पे खटखटाते थे, बोलते थे कि भाई हमारे पास ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी है, हमारे पास जो है ना वो ये पर्टिकुलर ब्यूटी आइटम्स है, या हमारे पास जो है वो इस तरह की गाड़ियां आई हुई हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। वो बोलते थे हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो वो उसको आगे नर्चर करके सेल करते थे। और अगर वो कहते थे कि नहीं भाई हम तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आगे चले जाते थे और उनको फिर री इंगेज करते थे। आज अगर आप फेसबुक पर देखें तो फेसबुक पे क्या होता है, हम अपने कंटेंट को देख रहे होते हैं, हम अपने कंटेंट को देख रहे होते हैं और एकदम से एड्स आने शुरू हो जाते हैं। हम कंटेंट को देखते हैं, एकदम से एड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो कहता है, वो ये तरीकेकार कहलाता है पैटर्न इंटरप्शन, कि हम कुछ और देख रहे थे और अचानक से हमारे पास ऐड आया। अगर हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाते हैं या उस पर क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं या उसको क्लिक करके कॉल कर लेते हैं या उसको क्लिक करके उसकी फिजिकल डायरेक्शन जो है वो ले लेते हैं और उसके बिजनेस पे चले जाते हैं। ये इंटरेस्ट बेस्ड एक्चुअली सेलिंग होती है कि भाई हमारे पास जो है वो अभी ये नहीं पता कि यार कौन पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लेगा। और फिर उसके बाद फेसबुक के ऊपर अगर आप देखें, सॉरी अपनी लाइफ के अंदर देखें, कुर्बानी के दिनों में अक्सर जो है एक साइकिल के ऊपर सदा लगाने वाला सदा लगाता है भाई छुरियां तेज करा लो, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो टाइम है ना वो लोगों के छुरियां तेज कराने का है। तो वो ठक ठक करके ना आवाज लगाता है, आवाज लगाता है, लोगों तक पहुंचती है, घरों से लोग निकल के आते हैं, बोलते हैं हाँ यार हमें कुर्बानी के लिए छुरी को तेज कराना है या चूल्हे ठीक करा लो, अगर आपने सुना हो। बस उसी कॉन्सेप्ट को इस पे रख लें फेसबुक के ऊपर, कि आप भी एक्चुअली उस फेसबुक पर होते हैं, क्योंकि दुनिया तकरीबन 3 बिलियन, 7 बिलियन में से ऑलमोस्ट 3 बिलियन जो लोग हैं वो फेसबुक पे मौजूद हैं। उसमें आपके पर्टिकुलर ऑडियंस जो परफेक्ट पीपल हैं, जो आपकी परफेक्ट ऑडियंस है वो भी मौजूद है। सिर्फ आपको तरीकेकार सीखना है कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करेंगे। अटेंशन ग्रैब करने का जो ताल्लुक होता है वो आपके मैसेज के ऊपर होता है। तो ये दो चीजें आपने, ये फंडामेंटल था। अब बिफोर आई वांट टू सेल, अब मैं कोई चीज सेल करना चाहता हूं, अगर मैं कोई चीज सेल करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, सेल्स प्रोसेस, कि भाई प्रोसेस क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं कैसे स्टार्ट कैसे करूंगा, एंड कैसे करूंगा, कौन सा प्रोडक्ट है, उसके बारे में 5 मिनट बात करना चाहूंगा। अगर ये बात समझ में आ गई आपका मसला हल हो जाएगा। पहली चीज वो ये है कि देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फूड का बिजनेस करता हूं, मैं बर्गर बेच रहा हूं, मैं जो है वो बिरयानी बेच रहा हूं, मैं पुलाव बेच रहा हूं, मैं निहारी बेच रहा हूं, मैं सैंडविच बेच रहा हूं, ये जो तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब आप लोग क्यों डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, और डायरेक्टली सेल करने का मतलब क्या है कि आप एड दिखाएंगे, आपकी परफेक्ट ऑडियंस तक एड पहुंचेगा जो कि आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड है,
और वो पर्टिकुलर चीज जो है वो लोग खरीद लेंगे और आपके पास रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं रियल एस्टेट जो है वो बेचना चाहता हूं, मैं घर बेचना चाहता हूं, मैं जो है वो प्लॉट बेचना चाहता हूं, मैं जो है वो अपार्टमेंट बेचना चाहता हूं, मैं शॉप बेचना चाहता हूं, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहता हूं, मैं स्कूल का एडमिशन बेचना चाहता हूं, मैं जो है वो अपनी कोचिंग सर्विसेज बेचना चाहता हूं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली लोग ऑनलाइन पाकिस्तान में नहीं खरीदते। अगर बाहर की मुल्क होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होगी, तो लोग एप्लीकेशन जाके भर देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स लोग जो है वो हाफ पहले लीड जनरेट करते हैं और फिर ह्यूमन इंटरएक्शन के थ्रू उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। अगर फर्नीचर बेचना है तो कोई जाकर, आप कोई आइकिया नहीं है कि भाई आपको जो है वो आप वर्ल्ड वाइड एक नोन ब्रांड है और आप एक रिलायबल ब्रांड है और लोग जाकर खरीद लें। उसके लिए हमें वो पर्टिकुलर लेवल और स्टेज पे पहुंचना होता है कि जहां पे हमारी एक्सेप्टेंस मार्केट के अंदर हो, फिर वो आपसे गाड़ियां भी खरीद लेंगे, फिर वो आपसे जो है वो घर भी खरीदेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे रिनाउंड ब्रांड है लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप 10,000 के अंदर, 15,000 के अंदर ऐसी चीजें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, ब्यूटी आइटम्स हो गए, कपड़े हो गए, टी शर्ट्स हो गए, आपके जूते हो गए, वॉच हो गई, ज्वेलरी आइटम, जो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स हो गए, ये इस तरह की चीजें आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास सर्विसेज होंगी तो, या आपके पास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होंगे, उसके लिए दूसरे तरीके हैं जिससे हमें लीड जनरेट करना पड़ेगा और लीड जनरेट कर कर हमें जो है वो अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर को लाना होगा। अब आप ये देख लें थोड़ा सा, सबसे पहले इस फ्रेमवर्क को समझ लें। ये जो फेसबुक है, या आपके पास इंस्टाग्राम है, या आपके पास जो है यूट्यूब है, या आपके पास लिंक्डइन, या आपके पास गूगल, ये तमाम के तमाम आपके पास एक ट्रैफिक शॉप है। ट्रैफिक शॉप किसे कहते हैं? मतलब आपकी जो आइडियल ऑडियंस है वो यहां पर मौजूद है, वो यहां पर मौजूद है। आपको सबसे पहले देखना होगा और समझना होगा कि आया आप जब कोई भी नया फर्स्ट टाइम आपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सुना, तो क्या वो पर्टिकुलर चीज आप फर्स्ट टाइम में खरीद लेंगे? इवन एक बर्गर ही क्यों ना हो, 300 रुपए का बर्गर ही क्यों ना हो, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, आप में से कितने लोग जो है वो एक फर्स्ट टाइम आपने सुना कि भाई ये पर्टिकुलर बर्गर है, फूड आइलैंड का बर्गर है, और आप जो है वो ऑर्डर दे देंगे? हैंड को रेस करें। ज्यादातर देखिए 27 हमारे पास ऑनलाइन है और काफी हमारे पास यहाँ पे ऑन साइट पे हैं, तो 2 लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो खरीद लेंगे। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि भाई आपने फर्स्ट टाइम जो है वो एक गाड़ी देखी, पिक्चर आई गाड़ी की या प्लॉट की, आप में से फर्स्ट टाइम नया एक आया बिजनेस का नेम आया, अड़केम्बू चुचू किसी पुलवा के नाम से, बोला इतने इतने का खरीद लो। क्या आप ऑनलाइन खरीदेंगे उसको? आप उसको कंसीडर करेंगे, आप उसको देखेंगे, इंक्वायर करेंगे, आप उसके बारे में मालूमात करेंगे, कौन सी कंपनी है, आया सही है, प्राइस तो अच्छा दे रही है लेकिन पता नहीं सही है या नहीं है। आप इस तरह की तगोदो में हो जाएंगे, और जब तक आपको ट्रस्ट नहीं आएगा तब तक आप उससे नहीं खरीदेंगे। तो एक चीज आपको पता चल गई कि देखें, जो सेलिंग होती है वो आपको कैश चाहिए। अगर कैश चाहिए तो वो ट्रस्ट और रिलेशनशिप की बेसिस पे बनता है।
अगर रिलेशनशिप और ट्रस्ट बनता है किसी का तो वो पर्टिकुलर सेलिंग होती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक कन्वर्जन विंडो कितनी है। अब्दुल ये जो भी साहब हैं, प्लीज आप जो है वो अपने हाथ पांव ना चलाएं, मुझे काम करने दें, क्योंकि इससे मुझे तकलीफ होगी। अगर कोई भी ऐसा शख्स इस तरह की कोई हरकत करेगा मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा बगैर उसको इन्फॉर्म किए। ठीक है, प्लीज बिहेव, यू आर नॉट चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि आपका नाम मेरे पास आ जाएगा। अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो फिर मैं आपको इस ट्रेनिंग से हटा दूंगा। अच्छा, अब देखें, हमें चाहिए ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। ठीक है, अब ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप के लिए हमें, जब तक किसी बंदे को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का पता ही नहीं होगा तो क्या ट्रस्ट और रिलेशनशिप बन सकता है? भाई सबसे पहले कि लोग कोई एक्शन लें खरीदने का, उससे पहले यह है कि उनको पता तो चले, यस और नो। तो आपके पास एक फेज आता है विच इज कॉल्ड, जितनी भी चीजें, सबसे सारी चीजों से पहले क्या चीज आती है, वो आती है अवेयरनेस, कि भाई आया आपके प्रोडक्ट के अंदर बारे में कितने लोग जानते हैं। दूसरी चीज कि यार आपका जो प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस तो हो गई, अब आपके कॉम्पिटिटर्स को भी देख रहे हैं, आप भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे। आप कोई भी पर्टिकुलर चीज खरीदेंगे आप देखेंगे कि यार कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, दूसरा बंदा क्या दे रहा है, और जो आपको अच्छा देगा उसको आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो ये भी एक फेज होता है। जब आप यहां से फारिग हो जाएंगे कंसीडरेशन फेज से, तो फिर आप कन्वर्जन पे आएंगे, फिर आप आएंगे कन्वर्जन पे। क्यों? क्योंकि अब आप मुतमईन हो गए कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो मैंने मालूमात की है, मैंने सारी चीजें मिल भी लिया, देख भी लिया, और अब मैं वो पर्टिकुलर डिसीजन जो है वो ले सकता हूं। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है हमें देखना होता है कि हम ये जो ट्रैफिक को अपना एड दिखा रहे हैं, ये जो ट्रैफिक है इसको जो हम एड दिखाएंगे, तो आया इस वक्त हम किस स्टेज पे हैं, अवेयरनेस वाले, कंसीडरेशन वाले, या कन्वर्जन वाले? अगर तो आपकी इतनी ऑडियंस है जो कि आपको जानती है, 50,000 की ऑडियंस, लाख की ऑडियंस अगर जानती है तो यू कैन स्टार्ट सेलिंग। बट अगर वो नहीं जानती तो कुछ कैंपेन्स आप रन करेंगे जो कि अवेयरनेस वाली कैंपेन होंगी, ताकि आपकी परफेक्ट ऑडियंस को ये बात पता चले। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि भाई आप जो है वो ट्रैफिक जब लैंड करवाएंगे, ट्रांजैक्शन कहां करवाना चाहते हैं, आया ट्रांजैक्शन आप वेबसाइट पे करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, ये जो कैश आपको चाहिए ये वेबसाइट पे चाहिए, www, ये वेबसाइट पे चाहिए आपको, या ये पर्टिकुलर कैश आपको चाहिए व्हाट्सएप पे, मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो कहां पर होगी, आप ट्रैफिक कहां पे लेके आएंगे। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन समझ लें ये व्हाट्सएप है। और या फिर आप अपने ट्रैफिक को कॉल पे लेके आएंगे, या आपके पास कोई फिजिकल स्टोर है, आप फिजिकल स्टोर पे लेके आएंगे। आप फिजिकल स्टोर पे लेके आएंगे, कहां पे लेके आएंगे, आप सब जगह ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आया मैं अपना डायरेक्ट सेल करूंगा, या मैं लीड जनरेट करूंगा, या मैं जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक लेके आऊंगा, मुझे केक सेल करने में व्हाट्सएप के ऊपर मैं अपना एड दिखाऊंगा, और ये पर्टिकुलर चीज जो है ना मेरे पास ट्रैफिक आएगा व्हाट्सएप के ऊपर, फिर मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू सेल्स। या मेरे पास ट्रैफिक आएगा कॉल पे, कॉल्स में ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लेकर आऊं तो आप कॉल्स पे लेके आएंगे, और अगर आप वेबसाइट पे तो वेबसाइट पे लेके आएंगे। तो ये पहली चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है दूसरी चीज, और वो ये आता है कि भाई ठीक है, अब मैं अपनी जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है उसको इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। तो अब आपको जो दूसरा स्टेप है वो है कि यार मेरे पास एक एड होना चाहिए ना, मैं एड कैसे क्रिएट करूं, मैं किस तरीके, क्योंकि जब तक आपका मैसेज
आपकी ऑडियंस तक जाएगा नहीं, जब तक आपका मैसेज आपकी ऑडियंस तक जाएगा नहीं, वो एक्शन कैसे लेंगे? और ऐसा पर्टिकुलर एड हमने बनाना है कि जो लोगों की अटेंशन ग्रैब करे, क्योंकि फेसबुक पे या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उन सब पर ऑलरेडी बहुत लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो आपको अपनी अटेंशन क्यों दे? वो दूसरों को टाइम छोड़ के आपको तवज्जो क्यों दे? वो तब देगा जब आपका जो एड है वो पर्टिकुलर अटेंशन ग्रैबिंग एड होगा, मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं एड को दिखाऊं तो इसके अंदर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहलाता है आपकी हेडलाइन, कि भाई जब आप अपना मैसेज दे रहे हैं तो आपके पास 3 सेकंड होते हैं सामने वाले को इंस्पायर करने के लिए। 3 से 5 सेकंड के अंदर अगर आपने सामने वाले की अटेंशन ग्रैब नहीं की, तो आप अगर समझेंगे कि वो आपकी ऑफर को देखेगा, वो आपके प्रोडक्ट को देखेगा, या वो आपका वो एक्शन लेगा, वो नहीं लेगा। तो ये पर्टिकुलर हेडलाइन कॉपी राइटिंग का हिस्सा है। कॉपी राइटिंग की स्किल से ये पर्टिकुलर चीज आती है, एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन द मार्केट, हाईएस्ट पेड जॉब। अब वेबसाइट्स नहीं बनती, फनल्स बनते हैं। आई टीच फनल्स जो ऑटोमेटिकली सेलिंग करते हैं, या ऐसे फनल्स जो कि लीड जनरेट करते हैं, या ऐसे फनल्स जो कि आपके वो पर्टिकुलर ऑडियंस को जो है वो कन्वर्ट करते हैं इनटू कस्टमर। अब वेबसाइट्स होते वो वेब पेज हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो फनल्स होते हैं। ठीक है, तो आपकी हेडलाइन, आपकी जिसे हम कहते हैं हुक, इसे हम कहते हैं हुक। दूसरी चीज, इससे आपको मिलती है अटेंशन, इससे आपको मिलती है अटेंशन। दूसरा काम होता है वो कहलाता है स्टोरी। स्टोरी से आपको इस्टेब्लिश होता है कनेक्शन, यहां पे होती है अटेंशन। और तीसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं CTA, मतलब एक्शन, कॉल टू एक्शन, कि भाई क्या एक्शन चाहते हैं। आया वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपसे व्हाट्सएप के ऊपर बात करे, या आपकी वीडियो को जाके देखे, या आपसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर से आपको ऑर्डर दे दे, या वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आपके पास फिजिकली विजिट करे। आप क्या चाहते हैं अपने एड से? क्योंकि हर मार्केटिंग का जो मैसेज होता है वो एक एक्शन ड्राइव करता है। आया आप उससे जो है वो चाहते हैं कि वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे दे, कि वो आपको मोबाइल नंबर दे, ईमेल एड्रेस दे, नाम दे, वो क्या दे? तो मैं आपको कुछ दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको मैं कुछ सपोज एड्स दिखाता हूं कि एड्स क्रिएट करने का क्या है। अब देखें, सपोज ये फूड बिजनेस है, ठीक है, मैं आपको तो कुछ दिखाता हूं फूड बिजनेस के अंदर। ठीक है ना, अब ये पर्टिकुलर कहलाती है, ये चीज कहलाती है हेडलाइन। ठीक है ना, यहां पे एक ऑफर है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, यहां पे आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर लेंगे। लेकिन आपने ये कैसे क्रिएट करनी है, ये यहां पे क्यों रखा? ये पहले कुछ और तरीके से था। ये पर्टिकुलर चीज क्रिएटिविटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक फ्रेमवर्क है कि भाई ये यहां पे इस तरीके से बुलेट फॉर्म में क्यों आएगा, ताकि ज्यादा टेंजिबल लगे, ताकि अटेंशन ग्रैबिंग लगे। ये कॉल टू एक्शन है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर ये देखें, ये सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक है, ये एक स्कूल का है, इसी तरह यूनिवर्सिटी का बन सकता है कि भाई आप जो है वो क्या, ये कॉल टू एक्शन है, बुक फ्री सेशन नाउ, ये हेडलाइन है, मेक योर चाइल्ड मोर कॉन्फिडेंट एंड हाई परफॉर्मर। क्यों? हमें हेडलाइन ऐसी क्रिएट करनी होती है जो कि हमारे ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करे।
लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं खरीदते। देखो, आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं खरीद रहे, आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं चाहिए आपको। आप में से कुछ लोग हैं जिनको अपना बिजनेस के रेवेन्यू को ग्रो करना है। आप में से कुछ लोग हैं जो कि दूसरे लोगों को सर्विसेज देके इनकम को ग्रो करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं उनकी मुख्तलिफ तरह की जरूरियात होती हैं। हमें देखना होता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट और सर्विस कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप कम्युनिकेट कर दें तो वो प्रॉब्लम आपकी ऑडियंस के जहन में होते हैं। वो रिकग्नाइज प्रोडक्ट को नहीं करते, प्रॉब्लम्स को करते हैं। दोनों पी से स्टार्ट होते हैं, तभी वो प्राइस देते हैं आपको, जो प्राइस आपको चाहिए। तभी वो आपकी प्रमोशन के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उनके प्रॉब्लम से आप जाके कनेक्शन लाते हैं। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि स्कूल में एनरोलमेंट कराए। पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा कॉन्फिडेंट हो, उसका बच्चा हाई परफॉर्मर हो। तो हेडलाइन क्रिएट करने का ये तरीकेकार होता है, तभी आपको अपनी ऑडियंस से वो एक्शन मिलता है। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर चीज ऑफर कहलाती है, ये पर्टिकुलर चीज हेडलाइन कहलाती है। और एक और चीज होती है स्टोरी, जो कि हम जब कैंपेन चलाते हैं तो वहां पर लिखते हैं ताकि हम ऑडियंस से जो है वो अपना वो लेकर आए, अपना रिजल्ट लेकर आए। इसी तरीके से अगर मैं आपको वीडियो ऐड दिखाऊं, सही है, मैं आपको अगर वीडियो ऐड दिखाऊं, ये बहुत सारे एड्स हैं, मुख्तलिफ तरह की ऑडियंस के मुख्तलिफ तरह के एड्स हैं। अगर आप ये देखें, एक मिनट, फाइन बासमती प्रीमियम एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस जिसमें पकाते बहुत आला बीफ, ये देखो, बहुत आला बीफ बोंग ननी यखनी पुलाव मटका आला बीफ बोंग कट फाइन बासमती प्रीमियम एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस जिसमें पकाते हैं उसी में खिलाते हैं। ठीक है ना, 15 सेकंड का ऐड है। ठीक है ना, अब जब हमें मैसेजेस वगैरह क्रिएट करने होंगे तो हमें इन चीजों का समझना होगा कि भाई हमने कितनी देर हमें फूड बेचना है, हमें इमेज ऐड को भी देखना होगा, हमें वीडियो ऐड को भी देखना होगा, हमें मुख्तलिफ तरह से सेलिंग करनी होगी, नॉट फ्रॉम वन वे। क्योंकि देखो, आपकी जो ऑडियंस है ना उसमें मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, और हर बंदा जो खरीदता है वो अपने तरीके से खरीदता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा यार, मुझे जब तक दिखेगा नहीं एग्जैक्टली मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे क्या मालूम ये तो ऐसे पिक्चर में दिखा रहे हैं क्या। कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि नहीं यार, मुझे अगर पिक्चर नजर आ जाए मैं डिसीजन ले लूंगा, मेरे जहन में इमेज आ जाता है। देखो, हर बंदे का अपना तरीकेकार होता है। हमारा काम ये होता है कि हम मुख्तलिफ चीजों को टेस्ट करें, हम एड्स बना बना के उन चीजों को टेस्ट करें कि कौन सा पर्टिकुलर चीज हम अपनी बेस्ट स्किल को यूज करें, और अपनी ऑडियंस से जो डिजायर्ड एक्शन है वो लेते वक्त देखें कि यार ये वाला एड मेरा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। मैं मुख्तलिफ तरह के एड्स जो है वो टेस्ट करता हूं। आप लोगों ने भी अगर फॉर एग्जांपल मेरे एड्स देखे होंगे तो आपके पास मल्टीपल तरह के एड्स आए होंगे, ना कि एक तरह का एड आया, आपके पास मल्टीपल तरह के एड्स आए होंगे। ज्यादातर ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास मुख्तलिफ तरीके से जो है हमने कम्युनिकेट किया, कभी वीडियो ऐड आया, कभी सोशल प्रूफ आया, कभी इमेज ऐड आया। तो इस तरीके से हमें अपने एड्स को बिजनेस के अंदर क्रिएट करना होता है। मैंने आपको क्या बताया कि आप अगर डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं, फूड का बिजनेस हो गया, कपड़े हो गए, मैं आपको कपड़े का ऐड भी दिखा सकता हूं। एक मिनट रुके, मैं आपको कपड़ों का ऐड दिखाता हूं, मैं आपको सर्विस इंडस्ट्री के ऐड दिखाता हूं। मुख्तलिफ हमारे पास जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के हैं, मुख्तलिफ तरह। ये देखिए, फूड बिजनेस का है, हॉट सैंडविच, पिज्जा का है, ये बहुत अच्छा एक पर्टिकुलर अगर आप ऐड देखें, ये बहुत जबरदस्त ऐड है। ये क्लोथिंग बिजनेस का है, अगर ये आप देखें, ये क्लोथिंग बिजनेस का है। ये पूरी मतलब बाकायदा इसकी फोटोग्राफी की गई है, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, इसकी फोटोग्राफी की गई है, उसके बाद इसकी पर्टिकुलर जो है वो हेडलाइन लिखी गई है, और इसके
आप ये देखें इसी तरीके से दूसरा ऐड मैं आपको दिखाता हूं। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें, तो आप अगर देखेंगे तो मुख्तलिफ तरह के, ये सर्विस इंडस्ट्री है, बिकम अ प्रो फ्रीलांस वेबसाइट डिजाइनर। भाई लोग जो है ना वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स नहीं करना चाहते, दे वांट टू बिकम प्रोफेशनल फ्रीलांसर। एंड रिजल्ट, आपने एंड रिजल्ट बेचना है, एंड बेनिफिट ऑफ योर ट्रेनिंग या आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है उसका एंड रिजल्ट। और इसके लिए हम फॉर्मूलाज सिखाते हैं, हम कॉपी राइटिंग के बहुत सारे वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं उसको हम सिखाते हैं, ताकि जो है आप अपने बिजनेस के अंदर रिजल्ट लेके आए। मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। मैं आपको कुछ कैंपेन दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बातें बताना चाहता हूं। ये फेसबुक का एड्स मैनेजर है जहां से एड चलते हैं, ये मेरा 1-to-1 का क्लाइंट है, ठीक है ना। ये रेस्टोरेंट बिजनेस है, इसके अभी मैंने कुछ देर पहले ये एड्स चलाए हैं, इसके अंदर कुछ पहले चलाए ये सारे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये पर्टिकुलर चीज, ये देखें 119 लोग जो हैं वो इनके पास अभी तक आ चुके हैं। मैं आपको ऐड दिखाता हूं किस तरीके से ये ऐड डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। लेकिन उसमें कमाल किस चीज का है, उसमें कमाल इस चीज का है कि आया आपने अपनी ऑडियंस को कैसे सेलेक्ट किया है, आपने अपना मैग्नेटिक मैसेज कैसे क्राफ्ट किया है। ये एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर वो चीज आपको नहीं आएगी तो आप फिर मुश्किल से कर पाएंगे। इसी तरीके अगर आप ये देखें, ये वही पर्टिकुलर ऐड जो मैंने आपको दिखाया। इसी तरीके से अगर आप दूसरा कोई पर्टिकुलर ऐड देखें, अभी मैंने इनका वीडियो ऐड एक चलाया है, ये देखें मटन कढ़ाई, ये बहुत अच्छा ऐड है इनका। बहुत आला मटन रान मटन कढ़ाई, फ्रेश कट मटन रान, सॉफ्ट एंड टेंडर, स्पाइसी कढ़ाई विद तड़का, रिवायती मसालों के साथ, a blend of Shinwari and Mughal culture, and just a little love for मटका। मटन रान मटन कढ़ाई, जिसमें मिलाते हैं उसी में मिलाते हैं। बहुत आला मटन रान मटन कढ़ाई, फ्रेश मटन रान। तो ये जो ना मुख्तलिफ ये जो टेक्निकल टूल है ना, ये इस पे इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो टेक्निकल टूल सारी इंडस्ट्री के लिए ये सेम ही रहेगा। चाहे कोई भी बिजनेस आप कर ले, वो ये टूल तो सेम रहेगा। जो असल कमाल होता है वो ये होता है कि आपकी स्ट्रेटजी का, आपके मैसेज का, आपकी ऑडियंस का। क्योंकि अब आप इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी लिस्ट हो, आप फेसबुक को दे सकते हैं वो लिस्ट, और फेसबुक सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिसकी लिस्ट आपने दी है। अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि नहीं भाई ऐसे पर्टिकुलर लोगों को दिखाओ जो कि कपड़ों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो पर्टिकुलर एड जो है ना कपड़ों को दिखाए। तो आप ये देखें कि आपका एक फ्लायर जब आप बनाते हैं, आपका एक फ्लायर जब बनता है, तो आप देखें कि उसके ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आती है। इसके अंदर ये जो इंप्रेशन है ना, ये इंप्रेशन एक फ्लायर है। अगर आप देखें तो आपके पास ये पर्टिकुलर 32,000 इंप्रेशन, 32,000 इंप्रेशन आपके पास जो है वो 3,000 रुपए के अंदर अंदर, मतलब 100 रुपए के अंदर आपने तकरीबन 1,000 फ्लायर्स अपनी ऑडियंस को दिखा दिए। तो आप ये देखिए 100 रुपए में, मतलब आप मुझे पता है कि जब मैं फ्लायर्स वगैरह बांटता था तो तकरीबन 4 रुपए 4.5 रुपए का फ्लायर मिलता था, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट अलग, फिर वो पान के खोखे के ऊपर भी हमें बहुत सारे मिलते थे, लोग जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने में भी डंडी मारते थे। तो हमारे पास कोई उसके अंदर जो है वो नहीं था। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, इसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनिया से कि अपनी वीडियो को वो प्लीज बंद करें। मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ, ये फूड बिजनेस से है, मैं आपको सर्विस इंडस्ट्री से दिखाता हूँ। और रियलिस्ट ये देखें, हमारे पास बहुत सारे कंपनीज के भी चल रहे हैं। दानियाल एक कैटलिस्ट शिपिंग
बिजनेस को चला रहे हैं, इसके आपको मैं एड्स दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से सेल कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास सारा बिजनेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वालों को ये सर्विसेज देते हैं, तो ये सर्विसेज का बिजनेस है, ये मेरा नहीं है, मैं आपको अपना दिखाऊंगा। आप बोलेंगे अपना दिखा रहे हैं, मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर, अगर आप देखें इस तरह आ गया, ये इसका वो 85 इसके पास लीड्स जनरेट हुई हैं, 85 इसके पास लीड्स जनरेट हुई हैं, और कितने पैसों में, इन्होंने 36 रुपए के अंदर एक लीड जनरेट की है। एक लीड इनकी 36 रुपए के अंदर जनरेट हो रही है। और आप ये देखें, इन्होंने 3000 रुपए लगाए, 3000 रुपए के अंदर 85 लोगों को इन्होंने जो है वो अपनी लीड कन्वर्ट किया। लीड के बाद तकरीबन मैंने देखा है कि 16% जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वो पेइंग कस्टमर के अंदर। जो लीड्स होती हैं वो आपकी पेइंग कस्टमर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आप इनके एड्स देखें, ये 3 एड्स चल रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर ऑडियंस को अगर आप देखें तो ये 3 मुख्तलिफ तरह के एड्स चल रहे हैं। और ये जो है ना, ये ऊपर जो लिखी, ये कॉपी राइटिंग कहलाती है कि आपने लिखना क्या है, कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करना है। तो ये देखें, ये एड चल रहा है, ठीक है ना, गेट इंपोर्ट लाइसेंस इन योर हैंड इन जस्ट 30 डेज और लेस। ये हेडलाइन है, ये पर्टिकुलर चीज जो है ना वो हेडलाइन है। ये फॉर्मूलाज हैं, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये फ्रेमवर्क है, ये प्रोसेस है जो कि इसके अंदर सिखाया जाता है। आप लोग भी इसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस या अपने बिजनेस के लिए ये पर्टिकुलर मैसेजेस जो है वो क्राफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैं आपको क्विकली अभी 2 मिनट के अंदर जो है ये एड इस तरीके का बना के दिखाता हूं, ठीक है। आप लोग अपने माइक्स को काइंडली बंद रखें। आपने सिंपल जाना है, अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आप आराम से घर पे बैठ के इसको यूज कर सकते हैं। और ये आपको काफी फीचर्स जो है ना आपको ये फ्री देता है, ठीक है ना। आपने canva.com पे जाना है, canva.com पे आप जाएंगे, आपका जितना भी कंटेंट क्रिएट करना है। डॉक्टर निधा आप कह रही थी कि मुझे कंटेंट में मसला आता है, आप समझें ये आपका वर्चुअल पार्टनर है, ये जो रिसोर्स है ये आपका वर्चुअल पार्टनर है। आपको किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करना है, यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के थंबनेल, फेसबुक की पोस्ट, मुख्तलिफ तरह की पोस्ट आप जो है ना वो यहाँ से टेम्पलेट को यूज करके आप क्रिएट कर सकती हैं। सपोज मुझे अगर हैप्पी न्यू ईयर की पोस्ट बनानी है, सपोज मैं आपको एक ऐड बना के दिखाता हूँ, एक पोस्ट बना के दिखाता हूँ, और आप कवर पेज बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। देखें ये आप यहाँ पर आ गए, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या चाहिए कि भाई आपके लोगो, आपको अपना लोगो चाहिए सपोज, ठीक है। आपने जो है वो ये जो अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिंपल अपलोड मीडिया कर दें, अपना लोगो जो है वो अपलोड कर दें। सपोज अगर मुझे, मैं देखता हूं कि मेरे पास अगर कोई मेरा लोगो यहाँ पर हो, ये देखो मेरा लोगो, मैंने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। आप देखिएगा कितना सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने अपलोड कर दिया लोगो, ठीक है, और मैंने इसको सिंपल यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये मेरा लोगो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। जहां पे भी मुझे रखना है, सपोज मुझे यहां पे रखना है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को आपने सिंपल यहाँ पे रख दें, और यहाँ पे आपने जगह बना के, और इसमें जो भी आपको मैसेज देना है, ठीक है ना, हैप्पी न्यू ईयर, या आपको आप लिखें न्यू ईयर न्यू यू, ठीक है, टू ऑल माय फ्रेंड्स, टू ऑल माय कस्टमर्स, ठीक है, टू ऑल माय कस्टमर्स या टू ऑल माय स्टूडेंट्स। अगर मैं होऊंगा बोलूंगा टू ऑल माय स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा, अब मुझे सपोज ये लाल कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे गया और मैंने कहा कि मैं जो है ना मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है सपोज, ठीक है। मैंने कहा ये कलर आप यूज कर लें, थोड़ा सा कलरफुल, ठीक है। मुझे ये
ये वाला जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, सपोज मैं इसको डिलीट कर दिया। और सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे ये क्या है, डाउनलोड का बटन, आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर ये पीएनजी नहीं, सपोज आपको जेपैग चाहिए, आप जेपैग यूज कर लें, ये डाउनलोड हो गया, ये आपने डाउनलोड कर लिया। कितने मिनट लगे? क्या कोई ग्राफिक डिजाइनर का, अगर मैं ये वैसे ही पोस्ट आपको दिखाता सिर्फ, और मैं आपसे कहता कि यार ये बनानी है, कितने वक्त में बनाओगे, तो आप जरूर कहते हैं कि भाई अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे, इसको मैं डिजाइन करूंगा, सोचूंगा। लेकिन आप देखें टन्स ऑफ डिजाइन्स ऑलरेडी आपके लिए, हर तरह का। जस्ट आप यहाँ पे आए और सर्च करें क्या चाहिए आपको। आपको फेसबुक का कवर चाहिए, आप यहाँ पे लिख दें फेसबुक का कवर, आपको फेसबुक का कवर दिखा देगा, ठीक है ना। फेसबुक का कवर चाहिए आपको, प्रोपोजल्स चाहिए, ठीक है ना, आप अपने प्रोपोजल्स बना सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोपोजल बना, मार्केटिंग प्रोपोजल बना देगा। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। अब मैं आपको एक ऐड बना के दिखाता हूँ, सिंपल सा ऐड। जैसे मैंने कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर चीज मैंने डाउनलोड कर ली, ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर। एक मिनट, सपोज ये मेरे पास ये पोस्ट आ गई, ठीक है, मेरा लोगो, मेरा हर चीज, मेरा डिजाइन बन गया, मैंने पोस्ट कर दिया अपनी ऑडियंस के लिए। ये सिंपल इंगेजमेंट पोस्ट कहलाती है कि आप इंगेज करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि हमें जो है वो एक सिंपल सा एड बनाना था, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूं आप कितनी आसानी से, आपको क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना मैसेज क्राफ्ट करना है, मुझे इस तरह के वो बनाने, मुझे इस तरीके से, मुझे इस तरह के एड्स बनाने, ठीक है ना, मुझे इस तरह के एड्स बनाने, ये सारे एड्स हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर असल कमाल क्या है कि आपको हेडलाइन के फॉर्मूलाज पता हो। अगर आपको हेडलाइन के फॉर्मूलाज पता होंगे, ये चीज आपके लिए 5 मिनट का काम है। आप अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को सर्विस दें, यू डोंट नीड टू हायर एनी एक्सपेंसिव ग्राफिक डिजाइनर। अब मैं आपको बताऊं मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, मैंने अपलोड किया, ठीक है। आपको पता है कि कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, फ्री पिक की वेबसाइट है, पिक्साबे की वेबसाइट है, जहां से आप जाके फ्री के अंदर आप जो है वो पिक्चर्स ला सकते हैं। सपोज मेरे पास अगर कोई इमेज देख रहा हूं, इमेज मिल जाए मुझे, सपोज ये मुझे, ठीक है, मैंने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है, ये अपलोड हो रही है इमेज। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा एक नया मुझे ऐड बनाना है, ठीक है ना। मैंने ये पिक्चर को सिंपल एलिमेंट में गया, सिंपल आप देखें, मैंने एक कंटेनर लेना है सिर्फ, ठीक है, एक कंटेनर लेना है, ये कंटेनर मेरे पास आ गया, ठीक है, इसको मैंने कंटेनर लिया, आप इस तरीके से अगर चाहें तो मल्टीपल कंटेनर लेके, और सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है ना। आपने सिंपल क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सही है ना। ये मैंने इस तरीके से मैसेज जो है वो, ये इमेज यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली। अब मुझे क्या करना है, मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि भाई वी टर्न नॉन मार्केटर्स इनटू प्रॉफिटेबल मार्केटर्स, या एक्सपर्ट मार्केटर्स, या इनकम ग्रोथ मार्केटर्स। क्यों? क्योंकि जो मार्केटर बनना चाहते हैं
वो या तो दूसरे लोगों को रेवेन्यू ला के देते हैं, सेलिंग करके देते हैं ताकि उनकी बिजनेस प्रॉफिट में चले। तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए मार्केटर्स ही हों, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो। हम नॉन मार्केटर्स को प्रॉफिटेबल मार्केटर बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे ये मैसेज लिखना है, मुझे अपनी ऑडियंस को ये बताना है, क्योंकि मेरी ऑडियंस कौन है? मेरी ऑडियंस वो लोग हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और बिजनेस के अंदर रेवेन्यू लेके आना चाहते हैं। तो उनको क्या चाहिए? उनको डिजिटल मार्केटिंग नहीं चाहिए। पहले उनको ये चाहिए कि यार मैं किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल मार्केटर बनूं या इनकम ग्रोथ मार्केटर बनूं। तो मैं अपना मैसेज क्राफ्ट करूंगा, मैं क्या जाऊंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा। मैंने यहां से अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, मैंने ये मेरे पास मुख्तलिफ तरह के टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। मैं मुख्तलिफ तरह के टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। आई होप कि डॉक्टर निदा जो है वो देख रही हैं इसको, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो घर पे बैठ के काम कर सकती हैं। मैंने कहा भाई ये मेरा मैसेज है, मुझे इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है। मैंने कहा मैं इसका साइज जो है वो यहाँ से, जैसे आप मैक्सो वर्ड यूज करते, ठीक है ना। मैंने कहा टर्न वी टर्न नॉन marketers into income growth marketers, ठीक है ना। ये मैंने एक सिंपल मैसेज क्राफ्ट किया, ठीक है ना। सपोज मैं इसको अभी आपको बताता हूँ कि कैसे। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो इसको कर दूंगा थोड़ा सा, अगर मुझे छोटा करना है तो मैं इसको छोटा कर दूंगा, इसको नहीं, इसको, ये जो है ना इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। अच्छा ये नहीं, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज क्रिएट कर दिया, वी टर्न नॉन मार्केटर्स इनटू इनकम ग्रोथ मार्केटर्स, ठीक है। और यहां पर मैंने सिंपल अपना लोगो, मुझे मेरा लोगो चाहिए, मैंने यहाँ पे अपना लोगो जो है वो दिखा दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए, ये हेडलाइन हो गई। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इसको दे रहा हूं एक 20 मिनट्स का, मुझे लीड जनरेट करनी है, मुझे लीड जनरेट करनी है, मैं 20 मिनट्स का फ्री सेशन देना चाह रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर कॉल टू एक्शन, क्योंकि मैंने कहा कि हेडलाइन हुक आपका ये क्या है, ये नॉन मार्केटर है जिसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, इनकम ग्रोथ मार्केटर के अंदर। तो हेडलाइन क्रिएट कर ली, लोगो लगा दिया। अब सिंपल क्या करना है, अब सिंपल मैंने जो है वो एक कॉल टू एक्शन ऐड करना है, ठीक है ना। मैंने कॉल टू एक्शन ऐड करना है, तो मैं कॉल टू एक्शन टेक्स्ट में लिख देता हूं, ठीक है, कि क्लेम 20 मिनट्स फ्री सेशन, ठीक है। ये मेरा कॉल टू एक्शन है। और मैंने इसको कलर जो है वो मैंने इसको ब्लू कलर और यहाँ से बोल्ड, और मैंने यहाँ से
एक मैं अभी बताता हूँ, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, और इसके पीछे हम ऐसा बिल्कुल सिंपल से जो है ना, वो अगर हमें ये करना है, ये करना है, इस तरह से करना है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, लेकिन एक सिंपल सा आपका एड 5, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता और बनाता तो ये 5 मिनट से भी कम टाइम में बन जाता। लेकिन आप देखें कि कितना जल्दी आप जो है अपना मैसेज, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस पता हो, क्लैरिटी पता हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बिकॉज आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहां पर डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको डाउनलोड किया, तो हमने एक चीज ये सीख ली कि किस तरीके से हम अपना मैसेज जो है वो क्राफ्ट करेंगे। ठीक है, ये तो एक बहुत ही सिंपल सा, जाहिर है कि जल्दी से आपको बता दिया। तो मैं देखूं, ये एक डाउनलोड ये वाला करना था, पेज 2, ठीक है, डन, डाउनलोड। अब ये मेरे पास जो है ना वो डाउनलोड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये डाउनलोड हो, यहाँ तक क्लैरिटी हो गई। ठीक है, ये मेरे पास मैसेज डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये मेरे पास अब डाउनलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे, अब हमें क्या चाहिए, अब सिंपल में जाऊंगा और मेरे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब होगा तो मैं डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल वीडियो ऐड चलाना होगा तो मैं वीडियो ऐड चलाऊंगा, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे देना होगा तो मैं इंस्टाग्राम के लिए ऐड बनाऊंगा, अगर मुझे फेसबुक के ऊपर देना होगा तो फेसबुक के ऊपर जाऊंगा। तो अब जब आप अपना ये पर्टिकुलर काम कर लेते हैं तो दूसरा काम आप क्या करते हैं, दूसरा काम आप करते हैं अपनी ऑडियंस। आपने एक ऐड बना लिया, पहले आपको पहला स्टेप आपको सेल्स प्रोसेस कि भाई ट्रैफिक कहाँ लाएंगे। मैं चाहता हूं, सपोज मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपना ऐड दिखाऊं और व्हाट्सएप के ऊपर अपना ट्रैफिक लेके आऊं, सही है ना, मैं ये चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी उस पर्टिकुलर कैंपेन को चलाऊंगा जो कि व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लेके आएगी। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार मेरी जो है ना वो वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे लोग जाएं और मुझे जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करें, तो मेरे पास ये पर्टिकुलर अगर मुझे काम करना होगा तो मैं सपोज अगर मुझे ये अपना सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स बेचना है, ठीक है, तो मेरे पास ये वीडियो सेल्स लेटर मौजूद है। ठीक है ना, ये वीडियो सेल्स लेटर क्या कर रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रैफिक भेजूं, मैं यहाँ पे ट्रैफिक भेजूं और लोग जो है मुझे एप्लीकेशन फिल कर कर और अपनी इनरोलमेंट करें, सही ना। मैं ये चाहता हूं कि मैं फेसबुक से ट्रैफिक भेजूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे दिखाऊं, आप ये देखें कि ये जो सिस्टम एक चल रहा है वो क्या कर रहा है कि हम लोग ऐड दिखा रहे हैं और आप ये देखें हमारी लीड्स भी आ रही हैं, फेसबुक मार्केटिंग की इनरोलमेंट्स भी आ रही है, नए फुल कोर्स की लीड्स भी आ रही हैं। ये कब की है, 8 बजे की। मैंने आपकी ट्रेनिंग शुरू की है 7 बजे। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं और मेरा सिस्टम जो है वो मुझे ये चीजें जनरेट करके दे रहा है। ये देखें 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है, फुल कोर्स लीड्स, इनरोल, फेसबुक मार्केटिंग की इनरोलमेंट कहां से आ रही है, क्योंकि हमने ये सिस्टम
बनाया हुआ है, ये चीजें सेल कर रहा है। ये जो हमारा ये यहाँ पे वीडियो सेल्स लेटर है, ये पूरा ये कहलाता है आपका फनल। अगर आप ये फनल बनाना चाहते हैं कि भाई आप ऑटोमेटिकली सेल करें तो इसका एक अलग तरीके का है। अगर आप चाहते हैं नहीं व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक आए तो उसका एक अलग तरीका। अगर आप चाहते हैं कॉल तो उसके लिए एक अलग तरीका। ठीक है, तो इस तरह से भी सेल हो सकता है, कॉल से भी सेल हो सकता है। ये हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम अब थर्ड स्टेप देख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ में आ रही है। आप लोग जो ऑनलाइन हैं, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? डज इट मेक सेंस टू यू? क्या आप लोग चैटिंग में लिख के बता सकते हैं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है और कोई कंफ्यूजन नहीं है और आसान है? ओके, आप उसको चैटिंग के अंदर लिखें। मुझे चैटिंग के अंदर आपके कमेंट्स चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है। डॉक्टर निदा, आप बताएं कि आपको अब एड या कंटेंट क्रिएट करना कोई मुश्किल लग रहा है? हम देखते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो क्या कह रहे हैं। आई वांट टू सी कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो क्या कह रहे हैं। ओके, सो जुल्फकार कह रहे हैं बेहतरीन, सैयद ईशान कह रहे हैं यस सर, जवाद कह रहे हैं यस सर, और जाहिद महमूद कह रहे हैं प्लीज लिस्ट आउट द स्टेप्स। बिल्कुल मैं आपको लिस्ट आउट करके दे रहा हूँ, आप परेशान ना हो। और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर निदा कह रही हैं ऑन विच बेस शुड वी सेट आवर स्ट्रेटजी, वेदर इट शुड बी सोल्ड ऑन व्हाट्सएप और मैसेंजर। यस, कि आप अपनी ट्रांजेक्शन कहाँ करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और डॉक्टर निदा कह रही है इट इज इजी नाउ, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। और आई वांट टू ऐड वैल्यू, आई वांट टू ऐड मोर वैल्यू। ठीक है, अब इसमें जाहिर है मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज जो है ना वो हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, हम मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, अगर मैं पीछे जाऊं तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेल्स प्रोसेस है वो आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, यहां पर आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका सेल्स प्रोसेस है ये आपका फर्स्ट स्टेप, सेल्स प्रोसेस, आइडेंटिफाई सेल्स प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई सेल्स प्रोसेस। दूसरा स्टेप आपका मैग्नेटिक मैसेज, ये आपका सेकंड स्टेप। ठीक है, आपकी मैसेज, आपका वो पर्टिकुलर आइडिया जो आप शेयर करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तीसरा स्टेप जो है दैट इज तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप इज योर परफेक्ट ऑडियंस। और परफेक्ट ऑडियंस के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब अगर आपको मैं बोलूं कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे जो है फर्स्ट टाइम मैं ऐड चला रहा हूं, अगर मैं फर्स्ट टाइम ऐड चला रहा हूं तो मैं किसको टारगेट करूं? तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो फर्स्ट टाइम चला रहे हो ना, तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो उसमें जिन लोगों का डायरेक्ट इंटरेस्ट है उसको टारगेट करो। फिर आपके पास उसमें से जो लोग इंगेज हो रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन लोग इंगेज हो रहे हैं, कौन लोग हमारे ऐड के ऊपर टाइम लगा रहे हैं, उनको हम अलग से फिल्टर करके रीटारगेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई लोग हमारी वेबसाइट पे जा रहे हैं और हमसे खरीद नहीं रहे बल्कि वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं या पर्टिकुलर चीज जो है वो मैं बल्कि एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर आप में से जो लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, तो जैसे मैं ये है सपोज आपके पास अगर इस तरह का स्टोर है और आप चाहते हैं कि आप अपने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को यूज करके ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू, गूगल सर्च इंजन के थ्रू, एसईओ के थ्रू, और आप जो है वो यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, इन तमाम जगहों से आप अपना ट्रैफिक भेज के अपने इन प्रोडक्ट को, कपड़ों को बेचना चाहते हो, नीचे कोई घड़ियां बेचना चाहते हो, अगर आप ये ईयरबड्स बेचना चाहते हो, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आपको क्या चाहिए? अपना एड अपनी परफेक्ट ऑडियंस को दिखाओ और उसको ड्राइव करवाओ अपनी दुकान के ऊपर, जो कि आपकी डिजिटल दुकान है।
अब वो डिजिटल दुकान जो है आपके पास हो सकता भी हो सकता नहीं हो, नहीं होगी तो आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और जब तक आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप वेबसाइट ना होने के बावजूद भी सेलिंग कर सकते हैं। मैंने अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है बगैर किसी वेबसाइट के, बगैर किसी 12,000 की कैंपेन चला के 12.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। 12.5 लाख रुपए का, 12,000 की लीड्स जनरेट करके हमने कन्वर्जन की। तो आप लोग भी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझ सकते हैं कि बगैर, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो तीसरा स्टेप है, उस स्टेप के अंदर हमें अपनी परफेक्ट ऑडियंस को देखना है कि हमारी जो परफेक्ट ऑडियंस है वो क्या है। मैं अब आपको मुख्तलिफ तरीके बताता हूं कि भाई एक ऐसी ऑडियंस जो कि ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं या किसी और के कस्टमर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स हैं, आप उनको टारगेट करोगे। भाई जिसने, मैं अगर फूड का बिजनेस कर रहा हूं, मुझे पता है कि यार लोग जो है ना वो पिज्जा जो खाते हैं वो भी मेरी ऑडियंस है, जो मैकडॉनल्ड खाते हैं वो भी मेरी ऑडियंस है। या सपोज आपके पास कपड़े हैं, आप कहते हैं मैं उन लोगों को सेल करना चाहता हूं कि जो कि कपड़ों के अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हो, ये एक तरीका। लेकिन अब आपने एक और तरीका देखा कि यार मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूं जिनकी अगले 30 दिन के अंदर बर्थडे आ रही है, तो वो लोग ज्यादा एक्चुअली मोटिवेटेड होंगे मेरी जीन्स खरीदने में, टी शर्ट खरीदने में, ज्वेलरी खरीदने में। या किसी को जो है ना वो ट्रेवल करना है, आप ट्रेवल एजेंसी, आप ट्रेवलिंग की कोई चीज बेचना चाहते हैं, आप उसको हनीमून बेचना चाहते हैं, आप उसको जो है वो फॉर एग्जांपल मक्का मुकरमा भेजना चाहते हैं, उसको उम्रा और हज करवाना चाहते हैं, जो भी मतलब मुख्तलिफ तरह के ऑडियंस को बेस्ड ऑन बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, इवेंट्स, इंटरेस्ट, मतलब मुख्तलिफ तरह की एक्चुअली आपके पास टारगेटिंग ऑप्शन है। अगर हम YouTube पे चले जाएं तो भाई कोई खास वीडियो के अंदर आपका ऐड चले, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ने खास कीवर्ड लिखा है, वो आपकी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से ताल्लुक रखता है, उसने ये कीवर्ड रखा, तो आपको पता चला कि यार मैं इसको भी टारगेट करूं क्योंकि ये इसमें इंटरेस्ट रख रहा है। तो हमारे पास टन्स ऑफ टारगेटिंग ऑप्शंस होते हैं, रीटारगेटिंग ऑप्शंस होते हैं। हमारी वेबसाइट पे कोई गया, उसने हमसे नहीं खरीदा, उसको आप रीटारगेट कर सकते हैं। जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप उसको दूसरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ टन्स ऑफ वेज हैं जिससे हम अपनी परफेक्ट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होता क्या है, जब लोग सिर्फ बूस्ट कर रहे होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि हम किस किस डिफरेंट तरीके से अपनी आइडियल ऑडियंस को टारगेट करें ताकि हमारी कैंपेन प्रॉफिटेबल कैंपेन चले, ना कि सिर्फ होप मार्केटिंग करूं कि यार मैंने अब होप करता हूं कि शायद कोई बंदा जो है वो आ जाए और पर्टिकुलर पर्सन हमसे खरीद ले। तो अब ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, ये जो ऑडियंस है, ये जो ऑडियंस है, ये ऑडियंस को आपका एड दिखेगा और इसमें से वो लोग निकल के आएंगे जो कि आपकी ऑडियंस बनेंगे और आपसे खरीदेंगे। ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो ये देखेंगे। और चौथा स्टेप क्या है, वो आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपका फोर्थ स्टेप है कि भाई अब मैं इसको, ये फोर्थ स्टेप है, अब मैं इसको कहां पर, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव मतलब कि भाई आया मैं जो है वो अभी अपने वीडियो व्यूज करवाना चाहता हूं कि मेरी वीडियो का ऐड है, वो वीडियो व्यूज जो ज्यादा ज्यादा करेगा उसमें से फिर मैं जिसको ऑफर अच्छी लगेगी वो व्हाट्सएप पर आ जाए। एक ये हो सकता है। एक आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास लीड जनरेट करना है अपने बिजनेस के लिए, तो मैं उनको लीड एक फॉर्म दे दूं, एक ऐड दिखाऊं और पीछे उसके पीछे एक फॉर्म हो, जैसे वो उस ऐड को क्लिक करे वो फॉर्म जो है उसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके हमारे पास लिया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास जो है वो जीमेल के ऊपर ऑटोमेटिकली मेरे पास लीड्स जनरेट हो रही हैं, कंटिन्यूस बेस पे टन्स ऑफ लीड्स जनरेट हो रही हैं और मेरे पास इनरोलमेंट्स हो रही हैं, सही है। और मेरे क्लाइंट के पास आप देखो, मैंने आपको रेस्टोरेंट का दिखाया, मेरे पास कैटलिस्ट शिपिंग वाले का मैंने आपको दिखाया। तो इस तरीके से
आप मुख्तलिफ तरीकों से अपने बिजनेस के लिए भी कैंपेन्स रन कर और कस्टमर्स और सर्विसेज लेके आ सकते हैं। तो हम ये अभी देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। और 5वां स्टेप होता है आपका कि आप जो है वो कनेक्शन के लिए, परसुएशन के लिए अपनी कॉपी लिखें कि भाई जब आपका ऐड दिखे तो ऐड देखने के बाद आपने देखा कि मैंने प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर एक टेक्स्ट आपको ऊपर नजर आ जाए, मैंने ऐड दिखाया था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो वो जो टेक्स्ट है वो एक्चुअली आपकी कॉपी है, वो कनेक्शन है, वो उसके, क्योंकि जितने भी देखें जो लोग बाय करते हैं ना, तो डेफिनेटली जब तक वो क्लियर नहीं होते, जब वो इंगेज नहीं होते, जब तक वो ट्रस्ट नहीं करते, जब तक वो रिलेशनशिप नहीं बनता, वो आपसे नहीं खरीदते। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं। अब जाहिर है सारे स्टेप्स पे मैं टाइम लगाऊंगा तो वो होगा नहीं, लेकिन मैं अब आपको क्विकली दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमने कैंपेन को चलाना है। ठीक है, आप सिंपल जाएंगे अपने एड्स मैनेजर में। ठीक है, ये आपका फेसबुक है, ठीक है ना, ये आपका फेसबुक है। फेसबुक के अंदर आप जाएंगे, वहां पर सपोज मुझे जो है मुझे अपना ऐड चलाना है, सपोज यूरिका डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐड चलाना है। अब देखें इस वक्त हमारे पास ये जनवरी 8 है ना, तो सिर्फ जनवरी 8 के अंदर हमारे पास कितनी आ गई हैं? 23 लीड्स। 11 व्हाट्सएप के ऊपर आई हैं, 6 लीड्स इससे आई हैं, ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है एनरोलमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज है इसकी ये वो वाली लीड्स हैं जो कि हमारे कोर्स के लिए हैं। ठीक है ना, कंप्लीट कोर्स के लिए। तो आप ये देखें कि इस तरीके से अगर मैं लाइफ टाइम देखूं, सपोज लाइफ टाइम का मतलब अगर लास्ट कुछ दिनों से जो ये चलाई हैं, तो उससे हमारे पास कितनी 274 लीड्स मेरे पास जनरेट हो चुकी हैं। 281 लोग मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर आ चुके हैं जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं है, हर बिजनेस के अंदर आप कर सकते हैं। और मैं भी आपको करके दिखाता हूं। सपोज मुझे अगर सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर अगर मुझे कैंपेन चलानी है, तो मैंने क्या करना है, ये क्रिएट पे गया मैं, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया मैसेज, मुझे व्हाट्सएप चाहिए। ये वाला जो काम है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, हर बंदा कर सकता है। इसके ऊपर मैं कहता हूं कम टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कमाल है ही नहीं। आपका कमाल है ऐड क्रिएट करने में, मैसेज क्राफ्ट करने में, अटेंशन ग्रैब करने में, स्ट्रेटजी बनाने में, अपनी परफेक्ट ऑडियंस को फाइंड आउट करने में कि जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट सर्विस उनको पता नहीं चल रहा, तो आप उन तक कैसे पहुंचेंगे। तो यहां से मैंने मैसेज को सेलेक्ट किया, मैं गया, ये मेरे पास मैंने इनको बताना है कि भाई मैंने व्हाट्सएप की कैंपेन चलानी है, किसको ऐड दिखाना है, उसका डेमोग्राफिक्स क्या होगा और क्या दिखाना है, ऐड के अंदर क्या मैसेज दिखाना है। ठीक है ना, मैंने सिंपल यहाँ पे न्यू एड सेट पे गया। यहाँ पे मुझसे उसने पूछा तुम्हें मैसेंजर के ऊपर डेटा चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए ट्रैफिक, या तुम्हें व्हाट्सएप पे चाहिए। मैंने कहा मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए। ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सएप मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ये मैंने व्हाट्सएप अपना कनेक्ट किया हुआ है इससे अपने पेज के साथ। यहाँ से आपने पेज सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने व्हाट्सएप का ये नंबर सेलेक्ट किया अपना। ठीक है, यहाँ पे आप बताएंगे भाई कितने पैसे लगाना चाहते हैं। हमने कहा भाई हम 300 रुपये लगाना चाहते हैं रोज की। बोला ठीक है आप 300 लगा ले। मैं क्विक जा रहा हूं ताकि हमें आइडिया हो जाए। ठीक है ना, अब हमारे पास यहाँ पर आ गया कि भाई आप अपनी कौन सी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। हमने कहा भाई हम जो है वो ये हम जो है सपोज 50 साल तक के या 55 साल तक के लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है ना, जो भी आपकी ऑडियंस है। भाई आप जो है वो विमेन को भी दिखाना चाहते हैं, सिर्फ मैन को दिखाना चाहते हैं। हमने कहा हम दोनों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास व्हाट्सएप की कैंपेन के अंदर फेसबुक अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है और खुद डिटरमाइन करता है कि आपकी ऑडियंस कौन है।
खाली व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप के अंदर आपको देखो लिखा है, वी विल यूज अ ब्रॉडर ऑडियंस व्हेन यू यूज द मैसेज ऑब्जेक्टिव्स। हमने कहा वेरी गुड। यहां से हम गए अपने ऐड के ऊपर और हमने जो है वो सिंपल क्या किया, ऐड कर दिया मीडिया, ऐड इमेज। हमने जो अभी ऐड बनाया था हम वहां पे गए, अपलोड किया। हमने क्या करना है, अपलोड करना है। ये हमने ऐड बनाया, हमने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, ये मैंने अपलोड किया। ये मेरे पास यहाँ पे ऐड आ गया। ठीक है, हाँ जी। सिंपल यहाँ पर जो है मैंने, मेरे पास जो भी प्राइमरी टेक्स्ट है वो लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, हम उसको कॉपी राइटिंग के अंदर हम लिखते हैं, तो मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं उसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। आपको ये पर्टिकुलर चीज सिखाई जाएगी कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोसेस को लिखेंगे। ठीक है ना, ये जो कॉपी है इसके अंदर हम लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। ठीक है, दूसरी चीज बताते हैं उसको कि हम एजिटेट करते हैं थोड़ा सा। तीसरा सॉल्यूशन, जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको बताते हैं। चौथा प्रूव इट वर्क्स। ठीक है, पांचवा कॉल टू एक्शन। ये एक स्क्रिप्ट है जो हम करते हैं। ठीक है ना, हमें लिखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के बारे में और उसका पूरा फॉर्मूला होता है। मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज जो है वो दिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एटलीस्ट एक आइडिया देने के लिए बता दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब सपोज मेरे पास इसके अंदर कॉपी लिखी हुई है। सपोज मेरे पास जो है मैं यहां से जाके इसकी कॉपी यहां से मैंने ये पर्टिकुलर कॉपी जो है ना, और ये मैं गया यहाँ पर अपने, यहाँ पर आया और ये प्राइमरी टेक्स्ट में मैंने, आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक ब्रांड खोला, उसका नाम था द कपल फैशन। वो ये कि मैं उसमें ऐड चलवा रहा था और मार्केटिंग एजेंसी से। तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी जो ऐड है वो सही नहीं चल रही, जो मुझे ऑडियंस मिली है वो मेरी एक्चुअल ऑडियंस नहीं, पोटेंशियल ऑडियंस नहीं। देन हुआ ये कि मेरे पास ऐड आया एंड मैंने बोला ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई कर लेते। ट्राई किया, डेमो लिया और ठीक है, अब ये हमने इसको कहा भाई साइन अप टू बुक फ्री सेशन। ठीक है, या हम कहेंगे कि हमारा जो कॉल टू एक्शन होगा हम कहेंगे मैसेज, हमें मैसेज कैंपेन चलानी है ना, हम कहेंगे कि भाई मैसेज ऑन व्हाट्सएप टू बुक फ्री सेशन। ठीक है, अब ये जब ऐड जाएगा, ये देखें ये आ गया यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन, आप देखें यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास आ गया व्हाट्सएप का बटन, ये रहा व्हाट्सएप का बटन। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा। ये देखें, देख रहे हैं, इस तरीके का आपका ऐड दिखेगा। आपने कहा ठीक है मुझे जो है ना ये प्रीव्यू पसंद आ रहा है, आपने सिंपल उसको क्या क्या बताया, आपने उसको बता दिया कि भाई आपने कितने पैसे लगाने हैं। ठीक है, आपका डेमोग्राफिक्स क्या है, आपका ऐड क्या है, आपकी कॉपी राइटिंग क्या है, आपका कॉल टू एक्शन क्या है। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो ये आपके पास यहाँ पर आपने हेडलाइन लिख दी।
ये आपकी हेडलाइन आ जाएगी कि गेट फ्री सेशन टू ग्रो योर इनकम। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हम कोई वैल्यू किसी को ऐड करते हैं तो उसके साथ एक रिलेशनशिप बनता है, उसको ट्रस्ट आता है, उसको एतमाद आता है कि मैं जो पर्टिकुलर चीज ले रहा हूं वो आया सही ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। फिर हर पर्सन के अपने ऊपर होता है। और दूसरी चीज ये कि जब आप वैल्यू ऐड करते हैं तो आप उसका रिस्क रिड्यूस करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको क्लैरिटी आती है, तो डेफिनेटली वो बंदा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है। और कोई भी शख्स अपने पैसे फेंकना नहीं चाहता, वो मेक श्योर करना चाहता है कि मैं जहां अपने पैसे लगा रहा हूं वो सही जगह पे लगा रहा हूं और मुझे वो सही चीज मिलेगी। एग्जैक्टली जैसे मैं अभी कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपनी ऑडियंस को अपना एड दिखाया, उससे लीड जनरेट की, लीड जनरेट करने के बाद यहाँ पे बुलाया, कुछ ऑनलाइन आ गए, उनको मैं ये पर्टिकुलर चीज करके दिखा रहा हूं कि भाई हाउ इट विल वर्क एंड इट वर्क्स। मैंने दूसरों की कैंपेन्स दिखाई कि देखो इट वर्क्स, दूसरों के लिए भी चल रहा है, मेरे लिए भी चल रहा है, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी चल रहा है, मेरे पास सोशल प्रूफ भी है, मुझे आता भी है, मैंने एजुकेशन भी ली है, मैंने इसका एक्सपीरियंस भी किया है, मैं इसके ऊपर बहुत सैकड़ों कंपनियों के साथ काम कर चुका हूं। तो ये तमाम चीजें आप जब लोगों को बताएंगे तो उनका ट्रस्ट इंक्लाइन होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब वो एक्शन लेंगे, अदरवाइज वो एक्शन नहीं लेंगे। अब जो लोग चाहते हैं कि नहीं बस हम हर चीज को एक ही तरह से बेचेंगे तो वो चीज नहीं बिकेगी। अब मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक बटन को बस क्लिक करना है। ये मैंने इसकी हेडलाइन लिख दी, ये हेडलाइन यहाँ पे आ गया, मैंने इस बटन को क्लिक करना है। जैसे मैं इसको पब्लिश का बटन दबाऊंगा तो ये कैंपेन कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। ये कैंपेन आ जाएगी इस तरीके की, ये कैंपेन आपके पास आ जाएगी इस तरीके से। ये जो मैसेज की कैंपेन चल रही है, ये देखें, ये जो मैसेज, ये मैसेज की कैंपेन है। कैसे पता चलेगा? ये जैसे मैंने व्हाट्सएप की चलाई है ना, इसी तरीके से ये आपको पता चलता है कैंपेन के ऑब्जेक्टिव से कि आपने मैसेज कैंपेन चलाई है। और यहां से पता चलता है एड सेट से कि आपने व्हाट्सएप पर चलाई, ये व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना, ये व्हाट्सएप पे। जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही तरीके का। अगर आप देखेंगे किसी और का, अगर मैं आपको दिखाऊं सपोज किसी और का, अगर आप इसको देख लें, बहुत आला रेस्टोरेंट को देख लें, ठीक है, अगर इसकी सपोज हमारे पास मैसेज कैंपेन है, सपोज ये मैसेज कैंपेन, ठीक है ना, सिंपल यहां सेलेक्ट करो, एडिट में गए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज कैंपेन, सेम तरीके का। और दूसरे का देखना है, दूसरे का सेम तरीके का, बहुत सारे, मतलब फॉर एग्जाम्पल पिंगूज इंग्लिश, इसको पिंगूज इंग्लिश का ब्रांड इस एड अकाउंट से चल रहा है, ठीक है ना। ये मेरे पास ये एक्टिव कैंपेन चल रही है। ये कौन सी है? फेसबुक लीड्स। ये कहां पे आ रही है? फेसबुक के ऊपर लीड्स आ रही हैं। ये देखो, ये वाले एड्स हैं, इसकी क्या आ रही है? लीड्स आ रही है। कॉपीराइटिंग, बुक नाउ और एड, ये एड सिंपल सेम तरीके का, वही 5 स्टेप्स जो कि मैंने आपको बताएं। जस्ट टू समराइज कि आपने अगर कोई चीज बेचनी है तो पहले देखना है कि आपने सर्चिंग वालों को बेचना है या इंटरेस्ट बेस को, आपने कस्टम ऑडियंस को बेचना है, या फिर आपने फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं या नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स,
सर्विस इंडस्ट्री है तो उसको डिफरेंट तरीके से भेजेंगे। अगर जिस बिजनेस के अंदर लीड जनरेट करनी है तो आप लीड जनरेट करें, जिस बिजनेस के अंदर ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो ब्रांड बिल्डिंग। अब ग्रोसरी आइटम्स हैं, आप सारे के सारों के प्रोडक्ट्स तो नहीं बनाएंगे, ग्रोसरी को आप ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, उसका ट्रस्ट, उसकी गुडविल क्रिएट करेंगे। ये मेन चीजें सीखने की है। टूल फेसबुक का नहीं सीखना है, क्योंकि फेसबुक के टूल सबके लिए सेम है, वो आप यूट्यूब पे जो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो यूनिक चीज है वो ये है कि जो एक्सपीरियंस होता है उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि मैंने हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया है, उनके क्लाइंट्स को सर्विसेज दी हैं। माय 1-to-1 क्लाइंट्स पे मी 500,000 फॉर 2 hours पर वीक, मैं उनके साथ लगाता हूँ 1-to-1, नॉट लाइक दिस। और मैं ग्रुप कोचिंग करता हूँ, जैसे कि ग्रुप कोचिंग है, तो डेफिनेटली मैं, मेरा जो टाइम है उस टाइम को मैं जस्टिफाई कर पाता हूँ। इट्स नॉट के आपको अगर फॉर एग्जांपल ये कोर्स जो है वो एक उतने में मिल रहा है तो मेरे लिए वर्थ कैसे है, इसलिए वर्थ है कि मैं ज़ाहिर है 15-20 लोगों का ग्रुप बनता है तो मेरे लिए वो वर्थ होता है। एंड देन आई इन्वेस्ट माय टाइम। आई एम एन एक्सपेंसिव ट्रेनर, आई एम अ सीईओ लेवल ट्रेनर, आई एम अ सीईओ ऑफ यूरिका ग्लोबल एजुकेशन। मैंने बहुत इसके ऊपर मेहनत की है, बहुत साल लगाए, बहुत पैसे लगाए, और यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो उसके पास ना कंटेंट है, ना करिकुलम है, ना सही मायनों में ट्रेनर्स हैं, बिकॉज वो मार्केट से ट्रेनर हायर कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है कहीं से, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देख ली होंगी, उन्होंने कुछ और किया होगा, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोसेस। नाउ आई वांट टू आंसर योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ask me, raise your hand, otherwise we will actually close this session। जी रहमतुल्लाह, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप क्वेश्चन पूछें, क्या क्वेश्चन है आप? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा था, ये क्लासेस जो होंगी ऑनलाइन ही होंगी या फेस टू फेस होंगी? ये दोनों होंगी, आप जो ये दोनों जी होंगी। उसकी वजह ये है कि आज हमारे पास ये जो ब्लॉकेज थी, इसकी वजह से तकरीबन 20 लोग जो है ना वो आने वाले थे मजीद। हमारे पास 80 लोगों ने रजिस्टर कराया था, तो उसमें से काफी लोग नहीं आए। लेकिन मेरी ट्रेनिंग्स ऑन साइट और ऑनलाइन दोनों होती है। जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये ऑनलाइन है, लेकिन यहाँ पर भी ऑन साइट हमारा पूरा बोर्ड रूम है और वहां पर बाकायदा फेस टू फेस ट्रेनिंग होती है। सर हाँ वही मैं पूछ रहा था सर। दूसरा ये कि बेसिकली मैं जो थरपारकर से हूँ, क्योंकि कराची में मतलब नहीं आ सकूंगा, ऑनलाइन ही लेना चाहूँगा। आप दूसरा ऑनलाइन ले ये लें। सर आज का, जी सर आज का जो ये सेशन हुआ है सर, इसकी हमें रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है? मुझे कुछ बीच इसकी में रिकॉर्डिंग आपको डिस्टर्बेंस नूर से पूछनी पड़ेगी, मिस नूर से कोऑर्डिनेट कीजिएगा। मेरा जॉब ये था कि जो लोग फ्री सेशन अटेंड करना चाहते हैं मैं उनको फ्री सेशन दे दूं, मैं उनके क्वेश्चन के आंसर दे दूं, मैं उनके कोई कंफ्यूजन है उसको दूर कर दूं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन है? अब्दुल मन्नान, अफनान अहमद, अली हैदर, डॉक्टर निदा, हबीबा भट्ट, जवाद हसन, मुकी, सरफराज, रजवानी, सोनिया, सैयद ईशान अली, तारिक महमूद आवान, जाहिद महमूद, जुल्फकार। अफनान, कॉपी राइटिंग एक स्किल है जिससे आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन, उनके साथ एक कनेक्शन और उनसे वो डिजायर्ड एक्शन जो आप चाहते हैं वो आप कॉपी राइटिंग की स्किल से लेते हैं। तो ये मार्केटिंग के अंदर एक स्किल है जिसे कॉपी राइटिंग कहते हैं। तो वो पर्टिकुलर कॉपी राइटिंग की स्किल कोई भी नहीं करा रहा, फनल्स कोई नहीं सिखा रहा, ठीक है ना, हाई कन्वर्टिंग होम पेज कोई नहीं बता रहा, ईमेल ऑटोमेशन जो है वो हम करवा रहे हैं। इसके अलावा जो है आपको तमाम जो चैनल्स हैं, फेसबुक है, सोशल इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और ये तमाम रिकॉर्डिंग जो लेक्चर्स होते हैं इन तमाम पर आपको लाइफ टाइम एक्सेस होता है। और न सिर्फ ये बल्कि आपको ई कॉमर्स का मॉड्यूल फ्री में कराया जाता है, ई कॉमर्स स्टोर आपको बनाना सिखाया जाता है, ब्लॉग राइटिंग आपको सिखाई जाती है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, और इसके अलावा जो है वो एसईओ सिखाई जाती है, और इसके अलावा जो है
आपको जो है वो लैंडिंग पेजेस बनाना सिखाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इस कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर हैं। आपसे 3 मंथ्स के पैसे चार्ज किए जाते हैं और 2 मंथ्स आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब 5 महीने का ये कोर्स है। वी चार्ज फॉर 3 मंथ्स बट वी ट्रेन फॉर 5 मंथ्स। और पिछले जो तमाम हमारे पास बैचेस गुजरे हैं उनके तमाम का मतलब जो नेक्स्ट 2-3 बैचेस जो लास्ट होते हैं, जो लेटेस्ट कंटेंट है, उसके ऊपर भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। तो वो एक कोर्स जो है वो तकरीबन 54,000 का कोर्स है, वो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है। प्लस ये जो लाइव ट्रेनिंग होती हैं ये भी रिकॉर्ड होती हैं, ये भी आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री एक्सेस होता है। लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, कंसल्टेंसी दी जाती है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको सपोर्ट किया जाता है। तो ये व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है जिसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। तो ये तमाम चीजें जो है आपको मिलती हैं इस कोर्स के अंदर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मिस नूर से जो है वो कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। हमारा बैच जो है वो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा, हम 2 से 3 दिन के अंदर अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच जी। एसईओ कंप्लीट सिखाई जाती है, बिल्कुल कंप्लीट सिखाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम।